क्या चालान होल्डिंग के सब वकला यहाँ मौजूद हैं? जी सब है मैडम। खुश आमदीद आप सबको। आप लोग इस सूरत हाल से वाकिफ तो होंगे ही, तो बताएं मुझे कि हम कुरान और ओलिविया की पार्टनरशिप को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बीजिए साहिबा, इसको ख़त्म करना मुश्किल है क्योंकि ओलिविया के तमाम इख्तियारात मर्द साहब के नाम कर चुकी हैं। जानती हूँ कि ये मुश्किल है, तो आप लोगों को क्यों बुलाया है यहाँ पर? हल तलाश करें। मैडम अगर आप चाहें तो हम मर्द साहब को पैसे की तंगी दे सकते हैं। अगर हम उनके क्रेडिट कार्ड्स और बैंक अकाउंट बंद करवा देते हैं तो इस तरह उनके पास कोई बड़ी रकम नहीं बचेगी। यही चाहती है ना? नहीं, मेरे ख्याल से आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसे बचकाना मशवरे देने से बेहतर है कि कोई सही कानूनी मशवरा दें। ओलिविया के सप्लायर से बात करते हैं, उनको माल देने से मना कर देते हैं, इस तरह वो मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं, ये नहीं होगा, कुछ और। हम एक काम करते हैं, कोई कानूनी तरीका ही ढूंढ लेते हैं, दस्तखत से पहले ही दावा कर देते हैं। ये ठीक है, सालों तक अदालतों के चक्कर ही काटते रहेंगे। कोई और राय? एक और रास्ता भी है मैडम साहिबा। बोलो, जल्दी बताओ। विरासत से रद्द कर दें। क्या मतलब है? मतलब मैं अपने पोते को अपनी जायदाद से बेदखल कर दूं? जी बिल्कुल, लेकिन पहले अच्छे से सोच लें। क्या आप वाकई इतनी खिलाफ है इस पार्टनरशिप की और यही चाहती है? क्या आप अपने पोते को इस जायदाद से रद्द कर पाएंगी? मैं नए सरमायाकार ढूंढ लूंगा, तुम किसी बात की फिक्र न करो, सब भूल जाओ बस। कैसे भूल जाऊं मैं? यहां अपना सर तो रखो। जी जी जरूर। अब मैं चलती हूँ। देखो प्लीज सर रख लो ना अपना, अगर अच्छा ना लगे तो चली जाना। मैं देख रहा हूं, अगर कोई आया तो बता दूंगा। चलो रखो रखो। लेकिन फिर चली जाऊंगी। ओके। कैसे हो सलीम? जी सर। कहाँ है सुरैया?
दोहराओ इस बात को। मैं यहाँ नहीं आया सलीम, सुना तुमने? क्या कहा मैंने? आप यहाँ नहीं आए थे। सुरैया या किसी और को पता चला तो उसी वक्त तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा मैं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं मैडम, बस तबीयत थोड़ी खराब है। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। हेलो, हमारी वेलफेयर का जो वकील है उसका पूरा नाम ढूंढकर मुझे बताओ क्या है। इसी वक्त बताओ मुझे। उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। सब कुछ जानना है मुझे उसके बारे में। क्या खाता है, क्या पीता है, कहां जाता है, उसकी फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। ये भी अच्छा, तो तुम अब मेरा फोन भी नहीं उठाओगे मतीन? देखोगे तुम। अगर ऐसा है मोजेस कुरान फैमिली, तो ये सब तुम लोगों ने खुद चाहा है। मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को। शिट, उफ, आई, कितनी बेवकूफ हूँ, मुझसे क्या हो गया? रुको। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मेरी जान, ये बताओ, ये कॉफी तुमने अपने हाथों से बनाई है क्या? मैं ठीक से कॉफी भी नहीं रख सकती मर्द। उफ, मैं मैनेजर की जिम्मेदारी कैसे निभा पाऊंगी? फजूल बातें मत करो, हो जाएगा। ये काम तो अपनी छोटी उंगली से भी कर लो तुम। तुम नहीं समझ रहे, बात नहीं है। देखो ना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरी। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा बॉस है और दूसरी बहुत अच्छी दोस्त। मुझसे छोटी सी भी कोई गलती होगी तो वो बहुत बड़ी नजर आएगी। तुम लोगों के पास एक अच्छी तालीम है, मास्टर्स किए हुए हैं बाहर के मुल्क से। अच्छा, तो फिर क्या? तो क्या करोगी तुम? मतलब बाहर से मास्टर करके यहाँ बुटीक खोलोगी? इस तरह तैयार होकर सारा दिन बुटीक पे खड़ी रहोगी? हाई सोसाइटी की सारी लड़कियां यही करती हैं। तुम मेरी बात को शायद समझ नहीं पा रहे। मतलब मैं मैनेजर के ओहदे के लिए मुनासिब नहीं हूँ। अरे यार रिजा, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, हम एक दूसरे के साथ मुकम्मल है, समझी ना? बस अब खत्म। हम फिश और फ्राइज की तरह है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने देखो ना हिसाब लगाया था, मेरे हिसाब के मुताबिक 37 नतीजा आया। अच्छा दिखाओ मुझे। इसकी वजह से हम इनकम्प्लीट है। हाँ ना, ये देखो। अच्छा चलो फिर ऐसा करते हैं, इसे हल करते हैं, मगर एक साथ, और हमारे दरमियान एक रेफरी होगा। क्या मतलब? नकल नहीं करनी, खुद हल करो। मैं चीटिंग क्यों करूंगा सर? मैंने तो अपनी दोस्त से रबर मांगा था। चुप करो, मुझे जवाब मत दो, काम करो अपना। पेपर छुपाओ, चलो। तुम भी। अभी भी दिख रहा है। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, बस चलो, बस करो अब। पेपर दो मुझे। एक मिनट, देखो तो, ये अभी भी लिख रहा है। दो मुझे। सर मैंने अपना नाम नहीं लिखा इस पे। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ 2 ही पेपर्स हैं। मुझे पता है कौन सा किसका है। ड्रामेबाज। हाँ, जवाब लिख दी है तुम दोनों ने। अच्छा है, अब वक्त है गैस करने का। रीजा। जी सर। मर्द का पसंदीदा खाना बताओ। चलो जवाब दो, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। पास्ता। गलत जवाब, अभी देखता हूं। इन्हें बीफ पसंद है, वो भी चटनी के साथ। क्या?
तुम कैसे आदमी हो यार? मर्द भला कब चटनी के साथ गोश्त खाता है? इरजान, अब आपकी बारी है मर्द साहब। ठीक है, रिजा का पसंदीदा शहर बताओ। आसान है ये तो, इस्तांबुल। नहीं, मजाहिया जवाब है। मुझे इजमीर पसंद है मर्ट। तुमने तो मुझे इस्तांबुल बताया था, अब ये कहाँ से आ गया? हद हो गई है यार। बस पसंद है ना मुझे। आपस में बातें मत करो, यहाँ पे इख्तियार सिर्फ मेरे पास है। रिजा, अब तुम्हारी बारी है। इसका पसंदीदा शहर कौन सा है? गॉल नहीं, बेशिकताश। ये भला कब से शहर बन गया? रिजा, मेरा पसंदीदा शहर बार्सिलोना है। मैं तुम्हें यहाँ बॉल, गोल और मेसी का इशारा भी कर रहा हूँ। जब तुमने बॉल का इशारा किया तो मेरे जहन में जो आया मैंने वो बोला। आदमी को अंटेलिया, मार्टिन, बायबॉट या गॉसगेट वगैरह पसंद होते हैं। ये बॉल क्लैना किसे पसंद होते हैं? क्या हो रहा है ये? खुद बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? अल्लाह अल्लाह, टेस्ट मैं करवा रहा हूँ तो सिर्फ मैं बोलूंगा और तुम लोग मेरी बात का जवाब दोगे, समझ गए? ठीक है, गुस्सा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तुम दोनों के लिए आखिरी सवाल। मर्ट, रिजा अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखती है? मुझे क्या पता। नहीं। कैसे नहीं यार? कहाँ पे देख रही है खुद को? मुझे बताओ, मुझे भी पता होना चाहिए। कहीं तो मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना? अपनी आवाज ऊंची मत करो। चिल्ला क्यों रहे हो? रेफरी पर दबाव मत डालो। कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, माफ करता हूं मैं। शुक्रिया। रिजा, अब तुम मुझे बताओ, ये अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखता है? पता नहीं, शायद ब्रोकलोना में। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था वहां और मुझे अच्छा लगा वो शहर। मसला क्या है उसमें? ठीक है, ब्रेकलोना में अपने दोस्तों के साथ ही जाया करो। क्या रिजा? क्या है? दोस्तों दोस्तों दोस्तों, क्या हो गया है तुम लोगों को? नहीं करो यार, मैं यहाँ फजूल में खड़ा हूं क्या? कितनी दफा बताऊंगा ये? ओह खैर, हाँ, हम टेस्ट के एंड में पहुंच चुके हैं। इस टेस्ट में हमने काफी मजा किया वैसे। अब तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो किसके कितने नंबर हैं, क्योंकि नतीजा आ चुका है। तो नतीजा ये निकला है, मैं बहुत बेचैन हूँ। तो रिजा, कितना? चलो बताओ यार, जल्दी करो। नतीजा 7% है। वाकई? क्या मतलब 7%? हाँ, 7%। अभी थोड़ी देर पहले 37% था। अगर तुम गली में से किसी को भी पकड़कर ऐसे ही टेस्ट करवा लोगे तो नतीजा तो ज्यादा ही आएगा ना। देखो दोस्तों, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हो और ये कागज इस बात का सबूत है। तुम दोनों की दुनिया बहुत 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 मुख्तलिफ है। तुम दोनों का तो कोई जोड़ ही नहीं। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। एक अगर सोने का कहता है तो दूसरा जागने का कहता है। खैर, मुझे क्या है, जो चाहो वो करो तुम दोनों। मैं तो फुजुल में अपना काम छोड़ के तुम दोनों के साथ खेलने लग गया, बजाय इसके कि तुम दोनों मेरा शुक्रिया अदा करो क्योंकि मैंने तुम दोनों का साथ दिया। लेकिन तुम दोनों हो के मुझ पे ही शक किए जा रहे हो। मेरे टेस्ट पे यकीन नहीं तुम दोनों को। हाँ, देख लो ये कागज, इस पे लिखा है कि तुम दोनों का जरा सा भी मैच नहीं है। बहुत हो गया, बहस का फायदा नहीं। मैं जा रहा हूं अब यहां से। 7% है बस। यार इरजान, यार मैंने तुम्हें कितनी अच्छी तरह समझाया था कि हमारा 100% रिजल्ट बताना, और ये क्या किया तुमने? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम दोनों का मैच 7% है, लेकिन तुम दोनों का प्यार 100% है। 100%, पूरे 100%, बल्कि दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कितना प्यारा कपल नहीं देखा। कितना प्यार है, कितना जोश है। मुझे यकीन है तुम दोनों एक साथ हमेशा बहुत खुश रहोगे और तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी साथ गुजारना तुम दोनों। टेस्ट की फिक्र मत करो, गले मिलो यार। ये हुई ना बात, ताली। इरजान अपनी अकल खो बैठा है, उसका अंदाजा बहुत बुरा है। जी बोले। बिदिया साहिबा से मिलना है। विद्या मैडम की तबीयत आज ठीक नहीं है, वो किसी से नहीं मिलना चाहती। क्या वाकई? मैं माजरत चाहती हूँ सर। माफ कीजिएगा, लेकिन
मुझे मिलना जरूरी है। लेकिन सर बेदिया साहिबा ने मना किया है। ठीक है, इन्हें आने दो। खुश आमदीद लेवेंट। बहुत शुक्रिया। लेवेंट, मैं माफ़ी चाहती हूँ, वाकई में। लेवेंट, आज बहुत मुश्किल दिन था। मैं आज कोई बात नहीं करना चाहती। इसीलिए तो मैं आया हूं यहां। मेहरबानी होगी आप हमारे लिए 2 कॉफी ले आए बगैर शुगर के। जी ठीक है सर। शुक्रिया। तुमने यहाँ आने की जहमत क्यों की? मेरे मुश्किल तरीन वक्त में जब मैं अपनी बहन को खो चुका था, तो उस वक्त आप ही मेरे साथ थी, और अब मेरी बारी है। ओह लेवेंट, तुम्हें पता है मेरा पोता चला गया है। जिन लोगों ने मेरे साथ सालों काम किया, आयशा, यलमिस, करीम, सब लोग चले गए हैं। और मैंने सुरैया का दिल भी तोड़ दिया है। और जिन बीदिया साहिबा को मैं जानता हूँ, वो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखती हैं। वो ना उनको तकलीफ पहुंचाती हैं और ना ही किसी और को पहुंचाने देती हैं। मुझे पता है अब तुम मुझसे सुरैया से माफी मांगने का कहोगे। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। जैसे आप मुझसे हमेशा मेरी परेशानियां पूछती आई हैं। लेवेंट, मैंने मर्द को खो दिया है। वो सबसे कीमती है मेरे लिए। उसको मैंने हर मुसीबत से महफूज रखा है। ये मेरे साथ क्या हुआ? मैंने उसे खो दिया। क्या मतलब इसका? उसको एक लड़की मिल गई है। उसकी कभी भी ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। मर्द एक मुकम्मल मुख्तलिफ इंसान हो गया है शायद। यानी वो उससे प्यार करता है? लेकिन एक गलत लड़की से। वो ओलिविया में एक मामूली क्लर्क है और उसका कोई भी नहीं है। ना पढ़ी लिखी है, ना फैमिली है, काबिल कबूल कुछ भी नहीं है। मैंने मर्द को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसको छोड़ दे, धमकी दी, और वो घर छोड़कर चला गया। अब उसने ओलिविया की पार्टनरशिप कुरान होल्डिंग से कर दी है। मैंने ऐसी क्या खता कर दी बताओ? क्या आप चाहती हैं कि मैं आपसे सच बात कहूं? बिल्कुल। इश्क एक बीमारी की तरह होता है। एक ऐसी बीमारी जो आपके खून में शामिल होने के बाद ना ही दिखता है, ना ही कुछ समझ में आता है। इसीलिए तो ये कहावत है कि आशिक और माशूक अंधे होते हैं। छोड़ो ये बातें। सही कह रहा हूं मैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पहचान क्या है, गरीब है, यतीम है, या कोई भी हो। मर्द तो खुश है ना। खुदा का वास्ता है ऐसी बातें ना करो लेवेंट। क्यों ना कहूं? अगर आप मुझसे मिलती और मैं पैसों वाला ना होता, तो क्या आप मुझसे बात नहीं करती? मैं करती। जिंदगी बहुत छोटी है। क्या हम उस चीज को ना थामे जो हमें खुश रखती हो, जिससे जीने की उम्मीद बढ़े? हमारी हैसियत और मकाम हमें सुकून दे सकता है, या वो शख्स जिससे हम प्यार करते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? उस लड़की को एक मौका देना चाहिए। मर्द आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर वो उस लड़की से मोहब्बत कर रहा है तो आपको साथ देना चाहिए। उसको जाने, कोशिश तो करके देखें आप। हाँ, अब सर्दी आ ही गई है तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। हाँ, इसी तरह ये यहाँ आ गया और ये यहाँ हो गया। या अल्लाह, ये भी अभी होना था। दादी जान, मुझ पर मजीद दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। दादी की जान, घर बहुत खाली है तुम्हारे बगैर। मुझे बहुत याद आती है। मैंने गलती कर दी। रिजा को जाने बगैर ही फैसला कर लिया। बेटा, मैं तलाफी करना चाहती हूँ। दादी, आप मुझसे मजाक तो नहीं करिए ना? बिल्कुल भी नहीं। चलो रिजा को मेरे पास लेके आ जाओ जल्दी से। क्या सच में? एक मिनट। मतलब आप मुझे और रिजा को अपने घर बुला रही हैं? सही सुन रहा हूं ना मैं? मर्द, तुम मेरे पोते हो। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती हूँ बेटे। कल मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। ठीक है, फिर आप बुला रही तो क्या कर सकते हैं, हम आ जाएंगे। इसका मतलब आपकी सख्ती खत्म हो चुकी है। पागल लड़के, मैं सुबह तुम लोगों का इंतजार करूंगी। चले, बाय बाय। हाँ, आखिरकार। इधर आओ तुम। अरे क्या कर रहे हो? आओ, इतना खुश क्यों हो तुम? आखिर ऐसा
क्या हुआ? अभी दादी जान का फोन आया था, वो कल हमें घर पे बुला रही हैं। हम दोनों को बुलाया? हाँ। अल्लाह खैर करे। फोन उठाते ही उन्होंने रिवायती बातें शुरू कर दी। मर्ट, मुझे तुमसे प्यार है, मर्ट मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कल रिजा को लेकर घर आ जाओ, ये सब बातें कर रही थी वो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, इसमें डर की क्या बात है, दादी का फोन आ गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो। चलो शाबाश। हाँ ठीक है, तुम अपने काम से ना भागो, खिड़कियों को सही करो। यार मैं अपने माजी को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस वक्त खिड़कियों की पड़ी हुई है। बहुत ज्यादा काम करवाने का शौक है ना मुझसे। अभी अरे बताता क्या हूँ। कर रहे इधर आओ हो? जरा, ऐसा नहीं इधर आओ। करो, नहीं करो। इधर आओ। कितना अच्छा लग रहा है आज हम फिर से इस मेज पर एक साथ बैठे हैं। क्या हुआ मतीन, कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम बताओ सुरैया, क्या तुम्हारे पास बताने को कुछ है? सच कहूं तो है। वो ये है, मेरी खवातीन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उन पर तशद्दुद के हवाले से मुझे अपने फाउंडेशन के लिए कुछ मदद की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि शायद कुरान होल्डिंग कुछ मदद कर दे। हरगिज़ नहीं। हम हरगिज़ स्पॉन्सर नहीं करना चाहते तुम्हें। तो इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? वैसे मैं 1 घंटे से देख रही हूँ कि तुम्हारा मूड ऑफ है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? हमने कंपनी के स्पॉन्सरशिप बजट का अभी तक कुछ नहीं किया है, हम अम्मी को दे देते मैंने हैं। कहा ना नहीं। अभी 1 हफ्ते पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं जो चाहूंगी वो हुक्म होगा तुम्हारे लिए, तो अब क्यों बदल गए हो? बताओ मुझे। हाँ, सब कुछ बदल गया। मैं तुम्हें फाउंडेशन जाने से भी मना कर रहा हूं, कदम भी नहीं रखोगी तुम वहां। हमारे उठने का वक्त आ गया है। तुम होते कौन हो मुझ पे पाबंदी लगाने वाले? हाँ, मैं शौहर हूं तुम्हारा, ये भी भूल गई हो क्या तुम? रस्मी शौहर। उस रखेल को छोड़े हुए अभी तुम्हें 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और ये हालत हो गई जब तुम्हारी। देखो बस यही बकवास करती रहती हो तुम, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास। या अल्लाह, क्या कुछ टूटा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है अम्मी का पसंदीदा वाज टूटा है। कि इस वक्त हमारे घर पे कौन आया होगा? गुड इवनिंग मैडम। ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर साहब, क्या हो रहा है? देखिए ऑफिसर्स, इन लोगों ने मेरी बेटी को अगवा किया है और इन लोगों ने उठाया है उसे। हम सुरैया कुरान को ढूंढ रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत है। उनके खिलाफ शिकायत है? मुझे हुक्म देने की जरूरत नहीं है, मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारी। मैं शौहर हूं तुम्हारा, हाथ में रहो अपनी। हमारे पास बच्ची के अगवा की शिकायत है, हमें तलाशी लेनी होगी। पुलिस आ गई, बस इसी की कमी थी। गुड़िया, आप लोग उस तरफ जाके तलाशी लें। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुने। उनके पास वारंट है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे परवाह नहीं है, आप यहाँ से इस तरह नहीं जा सकते। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम कितनी झूठी और बुरी औरत हो। आराम से। इशरत, तुम यहाँ दोबारा क्या करने आई हो? देख रहे हैं आप ऑफिसर्स, ये किस तरह किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? क्या लगता है आपको मैं आपकी दौलत के लिए यहाँ आई हूँ मतीन साहब? मैं अपनी बेटी लेने आई हूँ यहाँ। पुलिस यहाँ आई है, आलिया को ढूंढ रहे हैं। जल्दी करो, हमें इसको छुपाना होगा, जल्दी उठाओ। सारा सामान इसका गायब करना होगा यहाँ से। इसको ब्लैंकेट में लपेटो, इसकी सारी चीजें हमें जल्द से जल्द हटानी होगी।
रुके, मेरी बात सुने। आप इस जगह पे नहीं घुस सकते। ये मेरी कबर्ड है यार। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? बच्ची को ढूंढ रहे ना, उसका अलमारी में क्या काम होगा? मैडम हमें तलाशी करने दे प्लीज। हमें क्या मालूम कि आपने बच्ची को कहां पर छुपा के रखा है। पीछे हटिए। आपका क्या मतलब है सुरैया साहिबा? देखो, गार्डन के पीछे वाले रास्ते से चली जाओ, वहाँ अंधेरा है, कोई नहीं देख सकेगा तुम लोगों को। जब तक पुलिस यहाँ से चली ना जाए वापस नहीं आना। खिलौनों को भी गायब करो जल्दी। मुझसे नहीं होगा। क्या मतलब कि नहीं होगा? तुम लोग इस घर में ही पली बड़ी हो, क्या इतना भी नहीं कर सकती मेरे लिए? ठीक है, लाए मुझे दे। इसका ख्याल रखना, सर्दी नहीं लगनी चाहिए इसे। ठीक है गुड़िया। यहाँ से जाओ जल्दी जल्दी, आगे से सीधे हाथ पे मुड़ना। ख्याल रखना ध्यान से। चलो जल्दी जाओ। क्या आपको यकीन है कि बच्ची यहीं पर है? जाहिर सी बात है। चलो हम नीचे देखते हैं, आ जाओ मेरे साथ। छोड़ो मुझे। तुमने मेरे घर पर पुलिस को लाकर सारी हदें पार कर ली हैं। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ। अगर तुमने कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कहाँ हो। उधर देखो, मेरी बच्ची को कौन लेके जा रहा है? मेरी बच्ची! इंस्पेक्टर साहब जल्दी आए। मैं कहता हूँ रुक जाओ। क्या हुआ ऑफिसर? ढूंढ लिया आपने उस बच्ची को? मिल गई क्या? ऑफिसर, बच्ची मिल गई है। ला मुझे तो, इसे कहीं जाने नहीं दूंगी मैं। ये मेरी बेटी है, मुझे दे दो। नहीं दूंगी। नहीं दूंगी क्या मतलब है? मेरी बेटी है और तुम कहती हो नहीं दूंगी? देखिए ऑफिसर, ये मेरी बेटी है। ना ही किसी को अगवा किया है, ना ही कोई गैर कानूनी काम हुआ है। आखिर मैं भी बाप हूं इस बच्ची का, मेरा हक नहीं है क्या? देखें, अगर आपको ये बच्ची चाहिए तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप कानून का रास्ता इख्तियार करते, अदालत जाती या वकील से मशवरा लेती। इस तरह से आप उस बच्ची को अपनी माँ से जुदा नहीं कर सकती। मैडम मजबूर न करें, आप बच्ची को हमारे हवाले कर दें। तो मेरे साथ ही सब क्यों हो रहा है? क्या मेरी औलाद के साथ बुरा नहीं हुआ? क्या मैंने अपना बेटा नहीं खोया? और ये औरत इस बच्ची को हमारे दरवाजे पर छोड़कर नहीं गई थी। मैंने रखा इसका ख्याल। इसे सगी औलाद की तरह प्यार करती हूँ, मेरी जिगर का टुकड़ा है ये। जब मैं इसके साथ होती हूँ तो अपना बेटा भूल जाती हूँ। मेरी जान है, मेरा बेटा। खुदा का वास्ता इसको मेरे पास रहने दो, मुझसे नहीं छीनो। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों कुछ करो। यहाँ आओ मेरी बेटी। नहीं। संभालो खुद को। मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं मैं। सच में? क्या क्या सच में? कैसा इस्तीफा? तुम अपने होश खो बैठे हो क्या? सही सुना आपने बाबा। छोड़ रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं मैं ये कीमती खानदानी कारोबार। ये आप अपने पास संभाल के रखें। नहीं छोड़ सकते।
मेरे हुक्म के बगैर तुम ये सब छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। कौन संभालेगा ये सारा कारोबार? जब जान मरा था तो यहाँ तो तुमने क्या पूछा था मुझसे कि ये किसकी गलती है? तुम कसूरवार हो, तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारा कसूर है, इन सब की वजह तुम हो। हाँ बोलो जानसो। हेलो करीम। तुम कुछ कहने वाली थी। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। मतलब कोई जरूरी बात नहीं है। बात तो है कुछ, फिर से कुछ उल्टा सीधा हो गया। जानसो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या तुम सुदे के साथ हो? हाँ। ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम करीम। एक और लाऊं कहवा? हाँ दे दो मुझे। तुम ठीक हो ना? सुन रहा हूं मैं। क्या तुम्हारा मसला? हाँ, कौन है ये लड़की? छोड़ो यार, कोई लड़की नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ओ कम ऑन यार, कितने सालों से मेरे पास कहवा पीने आ रहे हो? 5 या 10? इतने साल हो गए, अब तक तुम मुझे जान ही नहीं पाए। तुम कह रहे हो ना कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ मुझे। आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अपने आप में नहीं हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 बार बुलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने सुना नहीं था। लेकिन लड़की का फोन तो फौरन उठा लिया। अब बस करो यार, क्या बात कर रहे हो? हाँ बस कर दो, लेकिन उस लड़की का फोन उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? ऐसा नहीं है। फोन बंद होते ही जो गहरा सांस लिया उसे मैंने भी महसूस किया। क्यों छुपा रहे हो मुझसे? तुम आशिक हो, मैं जानता हूं। क्या नाम है इसका? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूं मैं। बताओ ना, नाम क्या है? जानसू। हाँ, अगर जानसू अभी आ जाए और तुम्हें अपनी बाहों में ले ले और तुम भी उसे अपने गले लगा लो, क्या तुम ऐसा नहीं चाहोगे? हाँ, इश्क में ऐसा ही होता है दोस्त, और मुझे लगता है तुम्हारा प्यार सच्चा है। चलो आज की रात मैं तुम्हारी इश्क की कहानी सुनूंगा, ठीक है? तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा।
तुम लोग? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मतीन? खुद को थकाओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम नहीं खोल पाओगे नसियों को, क्योंकि मैंने खुद बांधा है तुम्हें। क्यों लाए हो मुझे यहां? मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। वकील साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अपना काम बदल लिया है मतीन? क्या तुम यही काम किया करते थे? जैसे मैं चाहता हूं मैं उसी तरह से काम करता हूं। क्या कुछ गैर कानूनी काम कर रहा हूं मैं? अब क्या तुम मुझ पर केस करने वाले हो? वो भी करूंगा। बहुत डर गया मैं। मेरी बीवी से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तो ये बात है, इसके लिए तुम्हें मुझे यहां लाने की जरूरत नहीं थी। तुम अगर मेरे ऑफिस आए थे, मैं वहीं बता देता तुम्हें। यही बताओ तुम मुझे। मैं सुरैया से प्यार करता हूं। क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ यहां से, जाओ जल्दी। दोबारा कहो। कानों में आवाज नहीं आई क्या पहली बार? सुरैया से मैं प्यार करता हूं। फिर से कहो, कहो फिर से। सुरैया सिर्फ मेरी है। सुरैया से दूर रहो तुम, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अरे सुरैया साहिबा, करीम, मेरे ख्याल से आप यहां रोजाना आकर सबसे पहले कॉफी पीती हैं, ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे क्या हुआ है? मैंने सोचा कि आज हम एक साथ कॉफी पी लेते हैं। सुरैया साहिबा, कल मैंने आपकी और बिदिया साहिबा के दरमियान होने वाला मुकालमा सुन लिया था। मेरे ख्याल से आपको अपनी दावत के लिए एक स्पॉन्सर की जरूरत है। यहां ओलिवा के स्पॉन्सर के तौर पर आया हूं। ओलिविया के स्पॉन्सर के लिए? हाँ बिल्कुल जी, उस कंपनी का आधा हिस्सा कुरान होल्डिंग के पास है, और वैसे भी मतीन साहब ने ये सारे इख्तियारात मुझे दे दिए हैं। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो और कौन लेके आया है तुम्हें, मगर मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हमारे साथ हो। मैं इतनी अहम तंजीम को मनसूख होने नहीं दे सकता सुरैया साहिबा। आपकी कॉफी ठंडी हो रही है।
सिर्फ कॉफी से काम नहीं चलेगा। मैं अभी आई। ये जंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए। हार नहीं मानूंगा।